हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आर्टिकल क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर में 10 नंबर का पूछा जाता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने राइजिंग प्राइजेस के ऊपर आर्टिकल को देखा था और आज मैं लेकर के आया हूँ योर फ्यूचर प्लान। योर फ्यूचर प्लान या योर प्लान इन फ्यूचर, आई एम इन लाइफ, योर आई एम इन लाइफ, आवर आई एम इन लाइफ, कुछ भी अगर आ जाए जीवन के गोल से संबंधित, जीवन के उद्देश्य से संबंधित, जीवन के डेस्टिनेशन से संबंधित अगर कुछ भी वर्ड आ जाए, लाइफ शब्द लिखा रहे, तो हम ये मान करके चलेंगे कि हमसे जो है जीवन के उद्देश्य से संबंधित आर्टिकल को पूछा जा रहा है। कहने का मतलब हम लाइफ को लेकर के किसी भी एक सेंटेंस के रूप में, मतलब कि हमारे नज़र के सामने क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लाइफ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्टिकल के ऊपर। कहने का मतलब अगर आर्टिकल में योर फ्यूचर प्लान अगर ऐसे आ जाए तब भी वो लाइफ के बारे में ही पूछा जा रहा है। योर प्लान इन फ्यूचर अगर ऐसे पूछा जाए तब भी वो लाइफ के बारे में ही पूछा जा रहा है। आई एम इन लाइफ, जीवन का उद्देश्य अगर ऐसा कुछ आता है तब भी वो लाइफ से ही संबंधित आर्टिकल पूछा जा रहा है। आवर आई एम इन लाइफ अगर ऐसे पूछा जाए तब भी वो लाइफ से संबंधित है। आवर गोल इन लाइफ ये भी जो है संबंधित लाइफ से ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें क्वेश्चन पेपर में कहीं पर भी लाइफ वर्ड दिख जाए, लाइफ, तो हम ये मान करके चलेंगे कि हमसे जो है लाइफ से संबंधित, लाइफ के गोल से संबंधित आर्टिकल के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अर्थात लाइफ पर जो है आर्टिकल लिखने के लिए कहा जा रहा है। लाइफ के ऊपर, कहने का मतलब लाइफ के उद्देश्य के ऊपर। तो आज मैं लेकर के आया हूँ लाइफ के बारे में, लाइफ के उद्देश्य के बारे में आर्टिकल को। तो आज देखते हैं लाइफ से संबंधित कैसे आर्टिकल लिखा जा सकता है। हम लोग कैसे अगर लाइफ से संबंधित, लाइफ के गोल से संबंधित अगर आर्टिकल बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे लिखें और 10 में 10 पूरा नंबर कैसे प्राप्त होगा। तो देखते हैं। तो हमारा टाइटल है योर फ्यूचर इन प्लान, योर फ्यूचर इन प्लान। और जैसा कि आप सबको मैंने बताया भी है, पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने यही सीखा था कि किसी भी आर्टिकल को लिखना है तो अगर हम हेडिंग बाय हेडिंग लिखते हैं तो उसका आई थिंक नंबर अच्छा मिलता है। तो सबसे पहली हेडिंग जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन की, और सबसे अंतिम हेडिंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कंक्लूजन की। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या कहा जा रहा है। तो इंट्रोडक्शन है और इसमें कहा जा रहा है एवरीबडी मस्ट हैव आई एम इन लाइफ। दैट मीन्स हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर पर्सन को ये चाहिए कि उसके जीवन में एक उद्देश्य हो। एवरीबडी मस्ट हैव आई एम इन लाइफ। दैट मीन्स प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। ये कहने का यहाँ पर मतलब है। फिर आगे क्या है, इफ यद्यपि ए मैन हैज नो एम, यद्यपि एक व्यक्ति के पास कोई भी उद्देश्य नहीं है, ही कैन नॉट सक्सेस इन लाइफ, वह अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है यद्यपि उसके जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं है, कोई भी एम नहीं है, कोई भी गोल नहीं है। तब आगे क्या कह रहा है, डिफरेंट पीपल, विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं, डिफरेंट जो पर्सन होते हैं, हैव डिफरेंट एम, अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग तरह से उद्देश्य होते हैं। अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हमारा अलग एक उद्देश्य होगा, कोई व्यापारी है उसका अलग उद्देश्य होगा। तो इस प्रकार जितने भी धरती पर रहने वाले लोग हैं, हर इंसान के पास एक उद्देश्य होना चाहिए और अलग अलग लोगों में अलग अलग ही उद्देश्य होता है। तो वही कहने का मतलब यहाँ पर हुआ, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम, विभिन्न प्रकार के लोगों के पास विभिन्न तरह से उद्देश्य होते हैं। आगे क्या है, सो इस प्रकार आई हैव एन एम
एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रीच इट। इस प्रकार आई हैव एन एम, इस प्रकार मेरे पास भी एक उद्देश्य है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे एज इट इज तो हमारा पक्का बोर्ड में एग्जाम में 10 पे 10 पूरा मिलने वाला है। तो क्या कह रहा है? सो इस प्रकार आई हैव एन एम, मेरे पास भी एक उद्देश्य है, एंड और आई एम ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा हूं, माई बेस्ट, मैं अपने अच्छे, मतलब कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं अच्छा कोशिश कर रहा हूं, मैं अपना अच्छा कोशिश कर रहा हूं टू रीच इट, अपने उद्देश्य पर पहुंचने के लिए। कहने का मतलब मेरे पास भी एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य पर पहुंचने के लिए मैं मेरा बेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप इतना इंट्रोडक्शन में लिख लेते हैं तो आई थिंक आपका बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है। अब आगे देखते हैं माई एम। माई एम, ये पहली हेडिंग आपकी हो जाएगी इंट्रोडक्शन के बाद। माई एम, मेरा उद्देश्य। अब मेरा उद्देश्य क्या है देखते हैं। माई एम इज वेरी सिंपल, मेरा जो उद्देश्य है वो बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। क्या है? आई हैव ऑलरेडी फिक्स्ड द एम, मैंने पहले से ही अपने उद्देश्य को निश्चित कर लिया है, फिक्स कर लिया है। क्या है? ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन के। मैंने मेरे जीवन में अपने उद्देश्य को ऑलरेडी क्या कर लिया है? निश्चित कर लिया है। उद्देश्य क्या है? आई नो, मैं जानता हूं, दैट, कि एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो समाज में एक बैकबोन की तरह है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, एक नींव है, एक जड़ है। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। कौन सा? क्या? एजुकेशन। तो आई नो दैट, मैं जानता हूं, दैट, कि एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन, शिक्षा जो है वो समाज के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। सो इस प्रकार आई हैव डिसाइडेड टू बी एन आइडल टीचर। इस प्रकार आई हैव डिसाइडेड टू बी एन आइडल टीचर। इस प्रकार मैंने निर्णय किया है, क्या? टू बी, होने के लिए, एन आइडल, एक आदर्श, टीचर, अध्यापक। इसलिए मैंने यह निश्चय किया है, यह निर्णय लिया है कि मैं मेरे जीवन में एक आदर्श, एक अच्छा अध्यापक बनूंगा, एक अच्छा अध्यापक बनूंगा। एक अच्छा अध्यापक बनने का मैंने क्या किया है? डिसाइड किया, निर्णय लिया है। तो ये क्या हो गया? माई एम, मेरा उद्देश्य। अब देखते हैं आगे। रीजन। रीजन क्या है? इसका कारण क्या है? इस उद्देश्य का, जो आइडल टीचर है, इसका रीजन क्या है? तो देखते हैं। प्रोफेशन ऑफ ए टीचर, ये जो टीचर का प्रोफेशन है, टीचर का जो कार्य है, इज हाईली ऑनरेबल वन। जो टीचर का कार्य है, जो अध्यापक का कार्य है, वो समाज में एक सम्मानजनक है। ऑनरेबल, ऑनरेबल दैट मीन्स सम्मानजनक, सम्मानीय। तो क्या कहने का मतलब हुआ? जो प्रोफेशन ऑफ टीचर है, टीचर का जो कार्य है, ये जो है हाईली, उच्च कोटि का सम्मानजनक एक कार्य है, एक सम्मानीय कार्य है। कौन सा? प्रोफेशन ऑफ टीचर, प्रोफेशन ऑफ टीचर। आगे देखते हैं। ऑल्सो ए टीचर ऑलवेज, ऑल्सो ए टीचर ऑलवेज गेट्स रिस्पेक्ट। हमेशा एक अध्यापक क्या प्राप्त करता है? गेट्स रिस्पेक्ट। हमेशा एक अध्यापक को सम्मान प्राप्त होता है। अध्यापक को हमेशा एक क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। वो किसी भी गली में चला जाए, वो किसी भी सोसाइटी में चला जाए, अगर उसके परिचित में कोई स्टूडेंट है, अगर उस सोसाइटी में लोगों के द्वारा वो आदमी जाना जा रहा है कि हाँ एक रिस्पेक्टेबल टीचर है, तो बिल्कुल सही बात है, उसे उस गली में प्रत्येक लोगों के द्वारा क्या मिलने वाला है? रिस्पेक्ट। इस प्रकार ऑल्सो ए टीचर ऑलवेज गेट्स रिस्पेक्ट। एक अध्यापक को हमेशा जो है एक रिस्पेक्ट प्राप्त होता है, एक सम्मान मिलता है। टुडे, आज, इट इज लर्नेड
जाना गया है, सीखा गया है, समझा गया है, ये मालूम हुआ है क्या, दैट की एजुकेशन सिस्टम, जो शिक्षा पद्धति है, अवर कंट्रीज वेरी वीक, हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है वो क्या है, बहुत कमज़ोर है। वो क्या है, बहुत अधिक कमज़ोर है। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश का वो क्या है, बहुत अधिक कमज़ोर है। आई वॉन्ट टू मेक दिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग, मैं चाहता हूँ इस सिस्टम को मजबूत बनाना, इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, ये मजबूत हो जाए, ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। आइए देखते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि ए टीचर इज ए नेशन बिल्डर, एक अध्यापक जो होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है। एक अध्यापक एक राष्ट्र निर्माता होता है, एक नेशन बिल्डर होता है। एंड और एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ दिस सोसाइटी, और जो शिक्षा होता है, जो एजुकेशन होता है, वो समाज का एक रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। मतलब कि एजुकेशन जो होता है वो समाज का एक रीढ़ की हड्डी है, ये कहने का यहाँ पर मतलब है। प्रॉपर एजुकेशन इज द ओनली वे टू मेक द सोसाइटी स्ट्रॉन्ग, जो एक सही दिशा में प्राप्त हुआ शिक्षा होता है, जो सही एजुकेशन होता है, वो एक सबसे अच्छा रास्ता होता है टू मेक, बनाने के लिए, द सोसाइटी स्ट्रॉन्ग, समाज को मजबूत, समाज को मजबूत। मतलब कि जो सही दिशा में प्राप्त हुआ शिक्षा होता है वो समाज को मजबूत बनाने का एक अच्छा रास्ता होता है, एक अच्छा वे होता है, एक अच्छा तरीका होता है। आगे देखते हैं। सो इस प्रकार आई हैव चूजन दिस प्रोफेशन, इस प्रकार मैंने इस प्रोफेशन को चयन किया है। इस प्रकार इस प्रकार मैंने इस प्रोफेशन को चयन किया है। ओनली टू शो, सिर्फ दिखाने के लिए, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, द रियल पैथ, एक सही और एक सच्चा जो रास्ता है, उस चीज को दिखाने के लिए मैंने इस प्रोफेशन को चयन किया है। किसको दिखाने के लिए, स्टूडेंट को दिखाने के लिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स कंक्लूजन को। कंक्लूजन दैट मीन्स निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है देखते हैं। निष्कर्ष में, इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, आई लाइक टू रिपीट ओल्ड सेइंग, मैं एक पुरानी कहावत को दोहराना चाहता हूं, या मैं एक पुरानी बात को कहना चाहता हूं। क्या है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, दैट मीन्स जहां चाह होती है, देयर इज ए वे, वहीं पर राह होती है। ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य हुआ। वेयर देयर इज अ विल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ए वे, जहाँ पर चाह होती है वहीं पर राह होती है। ये कहने का यहाँ पर मतलब हुआ। सो इस प्रकार आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, माई बेस्ट, अपना अच्छा करने को, टू बिकम, बनने के लिए, ए सक्सेसफुल, एक सफल, आइडल, आदर्श टीचर। इस प्रकार मैं एक अच्छा, एक आदर्श, एक सफल टीचर बनने का प्रयास करूंगा। तो कुछ इस तरह से इसका कंक्लूजन हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इसके पहले वाले भी जो भी आर्टिकल हैं आप लोगों को वो भी पसंद आया होगा। और इसके बाद भी हम लोग आर्टिकल अभी पढ़ने वाले हैं। अभी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए धन्यवाद।